हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज आपके सामने है JKPSI का मॉक टेस्ट 3। इससे पहले 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इनकेस आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जा सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखी हुई है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आपके सामने 120 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन का 1.25 नंबर रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शाहजहां ने मुगल थ्रोन को कब असेंड किया था? 1628 AD, 1626 AD, 1625 AD, 1627 AD। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। मैं बता देती हूँ, शाहजहां थ्रोन पर बैठा था 1628 AD में, तो ए विल बी द राइट आंसर। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ जो अयोध्या है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पे है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सरयू रिवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ। कुंडलपुर जो है ये किसका बर्थ प्लेस है? एम्परर अशोका, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु। इसका जो सही आंसर है वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैनिज्म के जो फाउंडर हैं, जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकरा, 24th तीर्थंकरा, उनका नाम है महावीर वर्धमाना, ठीक है। सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड इट्स फेडरल स्कीम ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम विच कंट्री। जो फेडरल स्कीम है, जो क्वाजी फेडरल हमारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विद इट्स मतलब कि फेडरलिज्म है बट स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से, कनाडा से, आयरलैंड से, रशिया से। ये फीचर हमने कनाडा से लिया है, तो हमारे पास बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना यूएस से क्या फीचर्स लिए हैं, आयरलैंड से क्या लिया है, रशिया से क्या लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि हमने कौन सा फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। सो बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब लॉन्च किया गया? 2014, 2015, 2016, 2017। इसका करेक्ट आंसर है 2016 में हमने इसको लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उस पर मैंने एक पार्ट अपलोड किया है, जिसमें हमने 30 MCQs डिस्कस किए हैं। आप एक बार वो गो थ्रू हो जाना, वहां से थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको लग जाएगा। तो क्वेश्चन में से आप ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास है, चाणक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। जो चाणक है ये इनमें से किसके कोर्ट फिजिशियन रहे हैं? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोका या कनिष्का। इसका सही आंसर है कनिष्का के रहे थे ये कोर्ट फिजिशियन चाणक। कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कश्मीर में करवाया था, ठीक है, कुंडलवाना कश्मीर में, कुंडलवाना कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। सो ये हो गया हमारा डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी काउंसिल में 2 सेक्ट्स में बुद्धिज्म बन गया था, वन वाज द महायाना सेक्ट एंड द सेकंड वाज द हीनयाना सेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, WTO को पहले क्या कहा जाता था? GATT गैट, UNCEF यूनिसेफ, UNCTAD या फिर FAO। इस क्वेश्चन का सही आंसर है GATT गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका सही आंसर है। सो ए विल बी द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आपको पता ही है। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीप मनी का क्या मतलब होता है? चीप मनी का क्या मतलब होता है? लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चीप मनी का मतलब इकोनॉमी में होता है लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूरेनियम की माइंस इंडिया में वो कहाँ पर है? मनावाला, कुरिची, गौरी बिदानूर, वाशी, जादूगोड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है जादूगोड़ा में। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जादूगोड़ा कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो डी हमारे पास बिल्कुल सही। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्वाइस। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्रेसिडेंट की जो सीट है, पोस्ट है, ट्वाइस किसने हेल्ड की है? इनमें से फॉलोइंग ने, राधा कृष्णन ने, KR नारायण ने, नीलम संजीवना रेड्डी ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसका सही आंसर है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह चुके हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। और ये पहले राष्ट्रपति भारत के थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वाज। जो स्ट्राइकिंग फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का, वो क्या था? अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रेरियन सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक सिविलाइजेशन, पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। इसका जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था वो था अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। सो ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ विच ईयर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने साल, कितनी उम्र के नीचे के बच्चे जो है हैजर्डियस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, जो आर्टिकल 24 कहता है? 16, 14, 15 या फिर 17। एंड द करेक्ट आंसर इज 14 ईयर से नीचे जो भी बच्चे हैं हैजर्डियस माइंस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं। बाकी जगह पे वो काम कर सकते हैं जो हैजर्डियस ना हो, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वर्क वगैरह। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 क्या कहते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल जो 23 है, आर्टिकल 23 है, ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23 एंड 24। 24 आपको बता दिया, जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं बिलो द एज ऑफ 14 इन हैजर्डियस फैक्ट्रीज। नेक्स्ट चलो हमारे पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। हमारी लोकसभा का पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? A.K. गोपालन, अनंथा सायानाम अयंगर, M.A. अयंगर, M.N. कौल, राबी रहे। इसका जो सही आंसर है वो है अयंगर जी रहे थे, M.A. अयंगर। सो भी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ये डेप्यूटी स्पीकर थे हमारी पहली लोकसभा के। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तक्षशिला में, पाटलिपुत्रा में, श्रावस्ती में, रंगून में। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्रा में हुई थी हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली हुई थी राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा, और लास्ट हुई थी कश्मीर में।
ठीक है। RVPK, तो ये हो गया हमारा राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कश्मीर में। किस किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने, काल अशोका ने और कनिष्क ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएंगे आपको मैच करने के लिए या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे थर्ड बोला था, तो ये पाटलिपुत्र में किसने करवाई थी? अशोका ने करवाई थी। तो कनिष्का को सेकंड अशोका भी कहते हैं, सेकंड अशोका। तो ये आपको याद रखना है, कुछ क्वेश्चन है, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल जो है वो सबसे कम रहा? उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो हमें पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने कहाँ पे लॉन्च किया था? हरियाणा में। सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। यहाँ पर फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है एज कंपेयर टू द मेल, सो बी विल बी द राइट आंसर। हरियाणा और पंजाब की सेम कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर? महाबलेश्वर से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर कृष्णा? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ये हिल से निकलती है। और ताप्ती जो है ये नर्मदा और ताप्ती जो है ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, और ये अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, आपको ये याद रखना है, अरेबियन सी में। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ये जो 4 रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती हैं और ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। आपको याद रखना है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में काफी पूछा जाता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये 4 जो स्टेट्स हैं एक यूनियन टेरिटरी ये शेयर करते हैं इसके पानी को। कर्नाटका और केरल में काफी ज्यादा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनका केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है और पूरे इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट नदी है आफ्टर द गंगा। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? STD जिनको कहते हैं, इनमें से कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? आपके पास ऑप्शन है साइफिलिस, गोनोरिया, स्कर्वी, हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, सो सी विल बी द राइट आंसर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, द ग्रीन कलर सीन इन द फायर वर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो फायर वर्क में, जो फायर में पटाखों में जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? सोडियम, बैरियम, क्रोमियम या फिर स्ट्रोंटियम? एंड द करेक्ट आंसर इज बैरियम। बैरियम के कारण से इसका ग्रीन कलर होता है, सो बी विल बी द राइट आंसर। आपको मुझे बताना है, जो मैच स्टिक्स होती हैं, ठीक है, मैच स्टिक्स होती हैं उनमें जो ऊपर से वो जो वाइन कलर सा होता है, मरून सा कलर होता है, वो किसकी प्रेजेंस से होता है? ठीक है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टॉम्ब ऑफ विच ऑफ दीज एंशिएंट एम्परर्स इज लोकेटेड इन सासाराम टाउन, बिहार स्टेट? बिहार के सासाराम में इनमें से कौन से एंशिएंट एम्परर का टॉम्ब है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी हुमायूं को भगाया था इन्होंने, ठीक है, हुमायूं को भगाया था। इनकी जो बैटल हुई थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन मैंने लाया है। तो हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी की बैटल हुई थी और हुमायूं को भागना पड़ा था और फिर से ये वापस आए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो भी किसने बनाई है? शेरशाह सूरी ने ही बनाई है, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन। ये जो कन्वेंशन है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है? UK, US, फ्रांस, इंडिया? इसका सही आंसर है यूके में। यूके में इसको फॉलो किया जाता है इस कन्वेंशन को, सो ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, इन इंडिया साइबेरियन क्रेन कहाँ पर मिलता है? ससनगिर बर्ड सेंचुरी, रणथंभौर बर्ड सेंचुरी, दाचिगाम पार्क या फिर क्यूलाडियो घाना बर्ड सेंचुरी? इसका सही आंसर है क्यूलाडियो घाना बर्ड सेंचुरी। क्यूलाडियो कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है, क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है, रणथंभौर, ये सारी नेशनल पार्क राजस्थान की है। साइबेरियन क्रेन भी हमें यहीं पे मिलता है, सो डी विल बी द राइट आंसर। आपने मुझे बताना है, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में कौन सी ऐसी स्पीशीज मिलती है जो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में गुजरात में मिलती है भारत के? सो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेट ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन? ब्रिटिश हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो क्वींस का प्रोक्लेमेशन का डेट क्या था? 1 नवंबर 1858, 10 मई 1857, 29 मार्च 1857, 11 फरवरी 1860? द करेक्ट आंसर इज 1 नवंबर 1858। ठीक है, जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद जो है कंपनी का रूल को खत्म करके क्राउन का रूल आया था और क्वींस प्रोक्लेमेशन को अनाउंस किया गया था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं 1858 के एक्ट को। तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, What is the punishment under the Official Secrets Act 1923 for the offence of spying in relation to any work of defense establishment or in relation to any secret official code? आप कोई डिफेंस का कोई ऐसी चीज है जिसको आप स्पाई कर रहे हो या फिर कोई सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रिलेशनशिप में आपने कुछ ऐसी स्पाइंग वगैरह की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा? सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ? इसका जो सही आंसर है वो आपको 14 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको 14 साल की जेल हो सकती है, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग किस डेट को बना था? 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज 26 अक्टूबर 1947 को। सो ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी वुड से हम क्रिकेट बैट बनाते हैं? विच वुड इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट? वैसे आपको पता है विलो बैट का यूज करते हैं, जम्मू कश्मीर से ही है, ठीक है, विलो बैट। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे इनके आपको साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, मॉरस अल्बा, सैंड्रस, लीनियम, सैलिक्स परप्यूरा। इसका जो सही आंसर है वो है सैलिक्स परप्यूरा, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को, एयर प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? एनीमोमीटर, एंड्रॉइड बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर? एंड द करेक्ट आंसर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर से आप प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है फेलिक्स डी हैरिल एंड फ्रेडरिक
टी वॉट, सो ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, पेडागॉगी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल। इकोलॉजी जो टर्म है वो अर्नेस्ट हाइकल ने दी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रोटवारी सिस्टम इन मद्रास, मद्रास में रोटवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेल्सले ने, मुनरो ने, लॉर्ड कैनिमारा ने। इसका जो सही आंसर है वो है सर थॉमस मुनरो ने मद्रास में रोटवारी सिस्टम को लाया था, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन लेके आया था, सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था, परमानेंट सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखने हैं, यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इसरो को कौन से ईयर में बनाया गया था, 1962, 1969, 1972, 1977। 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, बेंगलुरु कर्नाटका में। के सिवान इसके हेड हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज, भारत का नेशनल ट्री कौन सा है, नीम, पीपल, बनियान, मैंगो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बनियान, बनियान या बनियान इसका सही आंसर है, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेशनल ट्री बोला है, मैंगो तो ट्री होगा ही नहीं, ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा है आंसर वो है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, आर्टिक ओशन में। हमें पता है पैसिफिक ओशन का बहुत सारा जो एरिया है ऐसे करके वहाँ पे रिंग ऑफ फायर उसको कहते हैं। पैसिफिक ओशन, जापान वगैरह, जापान के जितने भी आइलैंड्स हैं वो सभी इसमें फॉल करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनोस दिखते हैं, सो ए विल बी द राइट आंसर हियर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत सागर जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को हमने कब स्टार्ट किया था, भारतीय एग्रीकल्चर में, 1968 में, 1967 में, 1966 में, 1965 में। इसका करेक्ट आंसर है 1966 टू 1967, ठीक है। तो 66 को आप मार्क करेंगे, 1966। तो भारत में इंडियन एग्रीकल्चर के फादर कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन, जिनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन न्यूज़ में थी, आपको बताना है वो क्यों न्यूज़ में थी, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा रिसेंटली, आपने बताना है कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सौम्या स्वामीनाथन जुड़ी हुई है, सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ब्लड, बोन, स्किन, कार्टिलेज। इसका जो सही आंसर है वो है स्किन। स्किन जो है वो लार्जेस्ट है ऑर्गन है, ठीक है, स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सी स्टेट यूटी में है, अंडमान निकोबार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु में बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, फिलहाल आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, जब नेशनल पार्क्स की बात आएगी हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड, अभी मैंने आपको गिर फॉरेस्ट के बारे में बताया था। गिर फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं, अब बता देती हूँ मैं आंसर, एशियाटिक लाइन्स मिलते हैं, ठीक है, एशियाटिक लाइन्स मिलते हैं। और ये गिर फॉरेस्ट है कहाँ पे, मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल, ये गुजरात में है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी को ड्यूरिंग विच डायनेस्टी फाउंड किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी, मौर्य, कुशन, गुप्ता, पाला। इसका जो सही आंसर है वो है पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, धर्मपाला ने बनाया था, ठीक है, धर्मपाला ने। तो डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन ऑन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, किसी भी पर्सन को इम्प्रिजन कर सकते थे विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। रोलार्ड एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द करेक्ट आंसर इज रोलार्ड एक्ट ऑफ 1919 में किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल जो है आप कन्विक्ट कर सकते थे, ए विल बी द राइट आंसर हियर। बाकी जो है 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी के टाइम का है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया है। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन लेके आए थे ये लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मॉन्टेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म भी कहते हैं, इसमें रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट वगैरह लेके आए थे, बाइकैमरलिज्म लेके आए थे। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011 का लिटरेसी रेट, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, 74.04%, 76.04%, 78.04%, 72.04% एंड द करेक्ट आंसर इज 74.04% एंड ए इज द राइट आंसर। द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप वाज, जो पहली क्लोन शिप थी उसका नाम क्या है, मॉली, डॉली, जॉली, रॉली। द करेक्ट आंसर इज डॉली, डॉली वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप इन इंडिया, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ये मॉडल किसका है, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी। पूरा जो भी अर्बन सिटीज में हम चीजें प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो गांव वाले इलाके में अगर हम दे देंगे तो फिर जो अर्बनाइजेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर बीमारियां जो फैलती हैं वैसी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सकता है, ये कहना था एपीजे अब्दुल कलाम सर का, सो ए विल बी द राइट आंसर हियर पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश डैश कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग लाइम टू H2O, क्या कंपाउंड हमें मिलता है जब हम लाइम में H2O को ऐड करते हैं, बेक लाइम, स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम, वॉशिंग सोडा। द करेक्ट आंसर इज स्लेक्ट लाइम कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग लाइम टू H2O, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ द ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया इज सिचुएटेड एट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा, ब्रुसेल्स, जकार्ता, पेरिस में। करेक्ट आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, आपको याद रखना है। एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर एवरी ईयर, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो
जो है वो कांस्टेंट रहती है, जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रेट, पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ द पोटेंशियल एज वेल एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, सो बी विल बी द राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है? सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड की नेशनल पार्क। ये जो है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है। बाकी सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, नंदा देवी भी है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द माउंटेन रेंज व्हिच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया। वो कौन सी माउंटेन रेंज है? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, विंध्या, सतपुरा। ये दोनों तो आप पहले कट कर देंगे, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका आंसर है विंध्या। विंध्या जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया को डिवाइड करती है, सो सी विल बी द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? बाइल जूस जो है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? लिवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, और बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर में अगर ये एक्सेस हो जाता है लिवर के अंदर, तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। अगर यहाँ पे लिखा होता है स्टोर तो फिर आपने गाल ब्लैडर को टिक करना था, यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल सेंट्रल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ व्हीट एंड पैडी अंडर द सपोर्ट स्कीम प्राइस? जो सपोर्ट प्राइस स्कीम है उसके अंदर नोडल एजेंसी कौन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो परचेज करती है व्हीट एंड पैडी को? इसका जो सही आंसर है वो है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय। वैक्सीनेशन को किसने स्टार्ट किया था? जॉनस ई स्टैट ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, कैल मीट ब्यूरेन ने। इसका जो सही आंसर है वो है एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले जो है वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मैक्सिमम जो आपको पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फोरहेड पर, लेग्स पर, पाम ऑफ द हैंड या फिर सोल? इसका जो सही आंसर है वो है पाम ऑफ द हैंड। हाथ पर सबसे ज्यादा पसीना बनता है, हथेलियों पर, सी विल बी द राइट आंसर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द बैटल्स लिस्टेड बिलो? जो नीचे आपको बैटल्स दी गई हैं इनका करेक्ट आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। सबसे पहले है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ दावरा, बैटल ऑफ घाघरा। सो आपने लगाना है। सबसे पहले हम देखते हैं बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई थी। ये हुई थी 1528 में, बाबर और राजपूत के बीच में हुई थी, राजपूत और थानेदार के बीच में हुई थी, मेदिनी राय के साथ हुई थी, इसमें बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। मैंने बताया था ना एक बैटल हुई थी, वो आगे ऑप्शन आएगा, तो ये वही है जिसमें हुमायूं को भागना पड़ा था। बैटल ऑफ चौसा 1539। बैटल ऑफ दावरा हुई थी, हुमायूं ने अफगान फोर्सेस को हराया था 1532 में। घाघरा की बैटल जो है वो 1529 में हुई थी, जिसमें मुगल विक्ट्री हुई थी ऑन द अफगान्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फर्स्ट 4, 3 एंड 2। सो बी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। इनमें से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था? सर विलियम जॉन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसिप। इसका जो सही आंसर है वो है सर विलियम जॉन्स ने किया था, सो ए विल बी द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू। कॉलोनियल पीरियड में, भारत के कॉलोनियल पीरियड में जो थ्योरी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की, ये किससे रिलेटेड थी? रेलवेज, एजुकेशन, इरिगेशन, पॉवर्टी एलिवेशन। ये एजुकेशन से रिलेटेड थी और ये जॉन मैकले लेके आया था, ठीक है, जॉन मैकले लेके आया था, ठीक है, आपको याद रखना है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सिर्फ एक सेशन को प्रेजाइड किया था 1924 में, वो सेशन कहां पर हुआ? गया में, अमृतसर में, बेलगांव में, कानपुर में। ये बेलगांव में हुआ था 1924 में, ओनली सेशन है जिसको गांधी ने प्रेजाइड किया था, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लुनार इक्लिप्स कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, सन एंड मून कोइंसाइड। इसका सही आंसर है जब धरती जो है सन और मून के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, लूनर इक्लिप्स लगता है, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द डेजर्ट टकलामकान इज लोकेटेड इन। जो डेजर्ट है टकलामकान ये कहां पर लोकेटेड है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना। ये चीन में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ कृपान्स बाय द सिख इज डीम्ड एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको सीधा पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। घुमा फिरा के पूछा गया कि कृपान्स जो वो पहनते हैं सिख लोग वो किस आर्टिकल के अंदर पहन सकते हैं? 24 आर्टिकल, 25, 26, 27, इट इज आर्टिकल 25, ठीक है। सो बी विल बी द राइट आंसर। आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन करना है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको लिखेंगे? चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को। इसका सही आंसर है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख सकते हैं, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द 1 रुपी इंडियन नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें किसके सिग्नेचर होते हैं? गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर खुद, या नन ऑफ द अबव। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है सेक्रेटरी, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपी नोट पर, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जनरली क्या मतलब होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, जिसमें बहुत सारे पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है अवेलेबल नहीं होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बहुत कम होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जहाँ पे जीरो होती है उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ। डायलाइजर हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स। जो डायलाइजर है किडनी फॉर द वर्क ऑफ किडनी हम यूज करते हैं, सो बी विल बी द राइट आंसर। हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पर हम डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं, एक स्पेशल फिल्टर जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं या डायलाइजर जिसको हम बोलते हैं, इससे हम ब्लड को क्लीन कर सकते हैं। ये फिल्टर आउट करता है एक्स्ट्रा सॉल्ट, वेस्ट आपके फ्लूइड में से, ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे नेटवर्क में जो अनदर कंप्यूटर से फाइल्स को रिक्वेस्ट करते हैं? क्लाइंट, होस्ट, रूटर, वेब सर्वर, इसको हम क्लाइंट कहेंगे, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट
है हार्डवेयर डिवाइसेज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। तो ए विल बी द राइट आंसर, पेरिफेरल डिवाइसेज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मेन कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल्स दैट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर्स दैट आर नेटवर्क टुगेदर, उसको क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, मदरबोर्ड, पेरिफेरल, फाइल सर्वर, तो इसको हम कहते हैं फाइल सर्वर। सो डी विल बी द राइट आंसर। ये मेन कंप्यूटर है जो स्टोर करता है फाइल्स को दैट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर, जो नेटवर्क के थ्रू टुगेदर लिंक है, तो फाइल सर्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन यू कैच अ कंप्यूटर वायरस, आपके कंप्यूटर में वायरस आपको कैसे पता लगेगा? सेंडिंग ईमेल मैसेजेस, यूजिंग अ लैपटॉप ड्यूरिंग द विंडो, ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट, शॉपिंग ऑनलाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट। अगर आप अपनी ईमेल के साथ, ईमेल में ज़्यादातर कंप्यूटर वायरस जो है वो आ जाते हैं, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल इज आ, गूगल क्या है? सर्च इंजन है, नंबर इन मैथ है, डायरेक्टरी ऑफ इमेजेस है, चैट सर्विस ऑन द वेब है। गूगल एक सर्च इंजन है, ये हम सबको पता है, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? HTTP, FTP, STP, IP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो STP इज नॉट द इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डोमेन नेम, इनमें से कौन सा वैलिड डोमेन नेम नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर है सी जो है ये एक वैलिड डोमेन नेम नहीं है, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AOL स्टैंड्स फॉर, AOL क्या मतलब है कंप्यूटर सिस्टम में? अरेंज्ड आउटर लाइन, अमेरिका ओवर लेन, ऑडियो ओवर लेन, अमेरिका ऑनलाइन। द करेक्ट आंसर इज अमेरिका ऑनलाइन, AOL, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम एग्जीक्यूट, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, सिलेक्ट, एंड द राइट आंसर इज माइक्रोचिप। अनदर नेम फॉर कंप्यूटर चिप इज माइक्रोचिप, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेयर्स, वर्ल्ड वाइड वेट, वर्ल्ड वाइड वार, वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है TMP एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? कंप्रेस्ड आरजीओ फाइल, इमेज फाइल, टेम्परेरी फाइल, ऑडियो फाइल। TMP यानी टेम्परेरी फाइल, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ 2 or more computers that are located within a limited distance of each other, limited distance of each other and they are connected directly or indirectly? इंटरनेट, इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, सो सी विल बी द राइट आंसर। लिमिटेड डिस्टेंस बोला है ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के साथ, सो सी विल बी द राइट आंसर। JPG एक्सटेंशन यूजुअली किस काइंड ऑफ फाइल को कहा जाता है? सिस्टम फाइल को, एनिमेशन मूवी फाइल को, MS Encarta डॉक्यूमेंट को, इमेज फाइल को। जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप हम इसको कहते हैं, और ये होता है इमेज फाइल, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच ईयर वाज द @ चूजन फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस, ये जो सिंबल है जो हम ईमेल में यूज करते हैं, इसको हमने कब चूज किया था? 1976 में, 72 में, 1980 में, 1984 में, एंड द करेक्ट आंसर इज 1972, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है TXT एक्सटेंशन यूजुअली रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, एडोब एग्रोपेट फाइल। टेक्स्ट फाइल होता है TXT, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट ARPANET मैसेज, ARPANET का पहला मैसेज क्या था? लो, हेलो वर्ल्ड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, साइबर स्पेस द फाइनल फ्रंटियर, इसका आंसर है लो, LO, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है DTP कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मींस, DTP का क्या मतलब है? डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, इसका मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है CD कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मींस, CD का क्या मतलब होता है? कमांड डिस्क्रिप्शन, चेंज डेटा, कॉपी डेंसिटी, कंपैक्ट टेक्स्ट, इसका राइट आंसर है कंपैक्ट इज CD, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है BAK एक्सटेंशन यूजुअली कौन सा फाइल है? बैकअप फाइल है, ऑडियो फाइल है, एनिमेशन मूवी फाइल है, MS Encarta डॉक्यूमेंट, इट इज अ बैकअप फाइल, बैक, ठीक है, बैक, सो ए विल बी द राइट आंसर। आज के कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज EPROM स्टैंड फॉर, EPROM का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इवैल्यूएबल फिलोटिक रैंडम ऑप्टिक मेमोरी, एवरी पर्सन रिक्वायर्स वन मेमोरी, करेक्ट आंसर इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन फ्रॉम इंडिया, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को गावी भी कहते हैं, तो किसको नॉमिनेट किया है इंडिया से? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, अमिताभ कांत। नॉमिनेट किया है हर्षवर्धन जी को, तो सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द CSIR हैज पार्टनर विद विच स्टेट UT फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट? केरला, कर्नाटका, गोवा, लद्दाख, इसका आंसर है लद्दाख के साथ अभी CSIR ने पार्टनरशिप की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम अभी रिसेंटली कहाँ पर मिले हैं इंडियन स्टेट UT में? केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार। लिथियम के डिपॉजिट्स अभी मिले हैं हमें कर्नाटका में, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु में ही क्या है? इसरो के हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एज पर द बजट 2021-2022 एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट क्या है करंट फिस्कल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का? 9.5%, 7%, 4.0, 2%, इसका जो सही आंसर है वो है 9.5% है फिस्कल डेफिसिट, ए विल बी द राइट आंसर। हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन लेके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करता है फिस्कल पॉलिसी को, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको RBI करता है, ठीक है। सो चलो
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द मिलिट्री कूप इन विच कंट्री। रिसेंटली मिलिट्री कूप हुआ था कौन से देश में? चाइल्ड, म्यांमार, नेपाल, सीरिया। ये हुआ था म्यांमार में, मिलिट्री ने कूप कर दिया था, तो बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सरकार थी या जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया था। बी विल बी द राइट आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। जेन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है। जेन के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। करेक्ट बताना है 1 एंड 2 नन ऑफ द अबव। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, डेट कमेंट बॉक्स में बताना है राज्यसभा में कब हुआ, लोकसभा में कब हुआ, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, और फाइनली ये यूटी कब बन गई। और यस, लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनी है, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा देन यू कैन गो फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसी ने मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और ये भी है तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देन नॉमिनेट करते हैं अपने ऑफिशियल जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर करेंगे। बट पहला जो हमारा आंसर होगा वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक यूएन के हैं, और इसके कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट्स हैं? 15, 129, 16, 149, 17, 169, 18, 189। इसका आंसर है 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंग्लिश है हमारी। साइनोनियम बताना है लॉयल का। डिवोटेड, रिसेंटफुल, इनएडिक्वेट, हिडन। इसका साइनोनियम होता है डिवोटेड। लॉयल है, डिवोटेड है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है सैलुब्रियस का। डेवलप्ड, सेपरेटेड, अनहेल्दी या फिर राइट। इसका आंसर है अनहेल्दी। अनहेल्दी एंटोनियम है, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक्यूरेट की करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आइडमन फ्रेज वाइल अवे का क्या मतलब होता है? वाइल अवे, टू बी ऑन टाइम, टू यूटिलाइज टाइम एफिशिएंटली, टू बी लेट, स्पेंड टाइम यूजलेसली। इसका मतलब होता है स्पेंड टाइम यूजलेसली, सो डी विल बी द राइट आंसर, वाइल अवे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं? अ लवर ऑफ बुक्स, तो ये ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बिलिंगुअलिज्म, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन जो बेस्ट एक्सप्रेस करेगा गिवन सेंटेंस को इन पैसिव एक्टिव वॉइस। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर है डी। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपने इनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे लगाना है। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड विद, टू, फॉर, एट द वे थिंग्स चेंजिंग। इसका जो सही आंसर है वो है विद द वे थिंग्स चेंजिंग, सो ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आ जाएगा विद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको पैसेज दिया है, पैसेज के बाद आपको 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के आपके 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा एक पैसेज आपको आ जाएगा एग्जाम में, तो ये पैसेज आप रीड करना। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन? लार्ज पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जेनेटिक वेरिएशन, मिक्सिंग ऑफ स्पीशीज। इसका सही आंसर है जेनेटिक वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, सो सी विल बी द राइट आंसर। इट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कॉमन सेंस से आंसर नहीं देना है। सब सहारन अफ्रीकन हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लाइनेजेस इन 200 ईयर्स? 20, 30, 64, 44। इसका सही आंसर है 44, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोज हैज बीन लॉस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट नाइजीरिया, मालावी, तंजानिया, चाड। इसका सही आंसर है तंजानिया, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द 20th century व्हाट हैज काज्ड अ ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोसोर्स पॉपुलेशन? colonial rule, fall in genetic diversity, poaching, big game hunting। इसका सही आंसर है poaching, so C will be the right answer। पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एक्सटेंशन स्पीशीज पॉपुलेशन इन ब्रीडिंग। सो इसका जो सही आंसर है वो है द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 418-100 180 294 448। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 48, सो ए विल बी द राइट आंसर। कैसे आएगा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप अच्छे से पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कोड लैंग्वेज दी है, कंप्यूटर को अगर हम ऐसे लिखेंगे मेडिसिन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका सही आंसर है डी, सो डी विल बी द राइट आंसर। तो इसका जो सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन है मैंने यहाँ पे दे दी है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। इन्होंने बोला है कौन सा लेटर 8th लेटर है टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फाबेट। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका सही आंसर है बी, सो बी विल बी द राइट आंसर। कैसे आया है अच्छे से पॉज करके इसको रीड करना। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, अगर ए बी सिस्टर है, सी बीज मदर है, डी सीज फादर है, ई डीज मदर है, तो ए और डी कैसे रिलेट करेंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। इसका करेक्ट आंसर है ग्रैंड डॉटर, सो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपने बताना है। 132, 156, -210, 240, 272। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर है 182, सो 182 यहाँ पे आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। कैसे आएगा यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट है आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको टिक करना है। अबंडन, एक्यूटेट, एक्यूमुलेट, एक्विट, अचीव। इसका सही आंसर है एक्यूटेट। एक्यूटेट है, ये बी नंबर पे है बट यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड कम इन नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। नेक्स्ट क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है वो आएगा ई, सो बी विल बी द राइट आंसर।
इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ये आपके पास दिया हुआ है, आपने बताना है इज किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट होगा, जो, ना, टॉर, लिन। इसका सही आंसर है टॉर, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। 6 पर्सन है, ABCDEF, C इज अ सिस्टर ऑफ F, B इज अ मदर ऑफ E इज हस्बैंड, D इज अ फादर ऑफ A, ग्रैंडफादर ऑफ F। देयर आर 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Who is the mother? A, B, C, E. The correct answer is E. E is the mother, so D will be the right answer here. नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है रासिक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब वो किस डायरेक्शन में है और कितने मीटर दूर है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से? 15 मीटर वेस्ट में है, 30 मीटर ईस्ट में है, 30 मीटर वेस्ट में है, 45 मीटर ईस्ट में है, ये है 45 मीटर ईस्ट में, सो डी विल बी द राइट आंसर। कैसे आया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आप देख लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है दो साइंस ऐसे बताओ जिनको आप इंटरचेंज करोगे आपके पास ऑप्शन 3 आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है माइनस एंड डिवाइड, सो बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख लेना आप। नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of 2x square plus 5x plus 3। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। द करेक्ट आंसर इज ए 3x square plus 5x plus 2 equal to 0। ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आपके पास दिया है 316 plus 412 minus 223 minus 11112। इसका जो सही आंसर है वो है 31/12। डी विल बी द राइट आंसर। कैसे आया है यहाँ पे देख लेना आप। नेक्स्ट है आपके पास ए एंड बी कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को 6 दिन में, ए अलोन उस काम को 10 दिन में करते हैं, अगर दोनों साथ में करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। सेम क्वेश्चन जो है ये आपके जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर एग्जाम में आया था। 75 डेज, 4 डेज, 3 डेज या फिर 2 डेज, 3.75 डेज, सो 3.75 डेज इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइंस 0 1 1 3 1 2। द करेक्ट आंसर इज 1/2। ठीक है, एच 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 टी टी एच ई टी, exactly one head, maximum one head, 1 or 2, 2 total possibility है 4, 2 1 2, 2 to the 4, the correct answer is 1/2। D will be the right answer here। next हमारे पास जो क्वेश्चन है find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case, 4 7 9 13। the correct answer is 4। A will be the right answer। आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप अच्छे से चेकआउट करना। नेक्स्ट है हमारे पास DI से, ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को अच्छे से देखो और क्वेश्चन के आंसर दो। बाकी के लास्ट के 5 क्वेश्चन, लास्ट के 4 क्वेश्चन यहीं से हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फॉर द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है 1995 1996, सो डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज एनुअल रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फ्रॉम कंपनी वाई इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स फॉर द कंपनी जेड। ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर है 93.33%, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज इन 1993 एंड एवरेज एक्सपोर्ट इन 1998। इसका जो सही आंसर है वो है ₹20 करोड़, सो सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के मौका हमारे पास है इन हाउ मेनी डेज ऑफ द गिवन ईयर वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी जेड विल बी मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ द गिवन ईयर्स, 2 3 4 5। सही आंसर है C 4, सो सी विल बी द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के 120 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के JKP SI के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी नया वीडियो मैं एग्जाम रेलेवेंट यहाँ पे अपलोड करूंगी वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।